गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है अपने पास, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different properties due to change in structure of compound। और स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है then it's called structural isomerism। and second one, if the three-dimensional arrangement of ligand around the nucleus are changed, then that type of isomerism is called स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। एंड इफ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन चेंजेस देन चेंज इट्स प्रॉपर्टीज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देन फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगेन क्लासिफाइड इन ionization isomerism, second hydration isomerism, third coordination isomerism, linkage isomerism, linkage isomerism and ligand isomerism। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया। कौन कौन से 5 टाइप्स अपने पास? आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन एंड लिगैंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव्स डिफरेंट आयंस इन aqueous solution called आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो हमने क्या बोला इसके अंदर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव्स डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हमने क्या नोट किया, इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट आयन जो एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज होते हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर एग्जांपल लिया कि सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लिखा हुआ है Fe5NH3Cl and Br। ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इससे 2 टाइप्स के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट कंपाउंड FeNH3 का होल 5 Cl and Br एंड सेकेंड वन FeNH3 का होल 5 Br एंड Cl। अब देखो यहां पर जो फर्स्ट कंपाउंड है, अगर इस फर्स्ट कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास आयन क्या बनेगा, FeNH3 का होल 5 Cl पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। तो यहां पर ये जो कंपाउंड है ये एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन रिलीज कर रहा है, ब्रोमाइड आयन। बट इन दिस केस सेकंड कंपाउंड में हमारे पास जो आयंस का फॉर्मेशन हुआ वो क्या है, FeNH3 का होल 5 Br पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां पर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट एक्वस सॉल्यूशन में ये कंपाउंड ब्रोमाइड आयन रिलीज कर रहा है और ये कंपाउंड Cl नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है। सो दीज 2 कंपाउंड्स आर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में अपने पास जो आयंस एक्वस सॉल्यूशन में आते हैं वो डिफरेंट आयंस होते हैं, सो इट्स कॉल्ड आयोन। ओके, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया अपने पास। सेकंड हमारे पास है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म।
अब देखो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा? हाइड्रेशन मींस वाटर मॉलिक्यूल्स, इट मींस यहां पर जो आइसोमेरिज्म होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के कारण होगा। तो हम क्या लिखते हैं? इन हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट वाटर मॉलिक्यूल act as ligand as well as hydrate water और crystal water। ठीक है, तो अब देखो इस केस के अंदर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड के फॉर्म में भी है और हाइड्रेशन वाटर या हाइड्रेट वाटर के फॉर्म में होता है। सो इन दिस केस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट different number of water molecule in the coordination sphere and in ionization sphere। different number of water molecule present in coordination sphere and ionization। अगर coordination sphere है तो उस केस में ligand के फॉर्म में होगा, और ionization sphere में है तो hydrate water और crystal water के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एग्जाम्पल नोट किया, क्रोमियम हेक्सा एक्वा क्रोमियम प्लस 3 आयन, all the water molecule are in form of ligand। ठीक है, अगर सपोज करो मैं यहाँ 3 प्लस की जगह यहाँ दिया मैंने Cl3, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है क्रोमियम का। सेकंड कंपाउंड Cr H2O का होल 5 Cl Cl2 डॉट H2O, एंड थर्ड वन Cr H2O का होल 4 Cl2 Cl डॉट 2H2। तो यहां पर जो H2 मॉलिक्यूल है इस केस के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इस केस में कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन स्फीयर दोनों के अंदर है। इट मींस यहां पर लिगैंड और क्रिस्टल वाटर दोनों की तरह बिहेव करता है। और अगर यहां पर इनकी जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो उसके साथ लिगैंड चेंज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का जो बॉन्डिंग है वो चेंज हो रहा है, तो उस केस में कलर भी चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फर्स्ट कंपाउंड हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड का कलर कैसा हो जाएगा? वॉयलेट कलर है, violet color। All the water molecule are act as a ligand, but in second case when one H2O molecule come outside in ionization sphere, then the name of compound penta aqua chloridochromium 3 chloride have gray color, bright green color, it's gray color, and this is bright green color। तो वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइजेशन स्फीयर में चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चेंज होगा, तो उस केस के अंदर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होता है। सो इन हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट H2 molecule act as ligand as well as hydrate or crystal water, means H2 molecule present in coordination sphere as well as in ionization sphere, then change its physical properties। okay, तो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में H2 मॉलिक्यूल जो होता है उसके कारण अपने पास आइसोमेरिज्म होता है या प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। थर्ड वन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म cation is in form of coordinate and anion also in form of coordinate। it means if coordinate cation, for example coordinate cation and coordinate CO लिख दिया मैंने यहाँ पर, coordinate anion, if coordinate cation and coordinate anion, then these compound shows coordinate isomerism। in this type of isomerism interchange ligands in coordination sphere। अब देखो यहाँ पर लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चेंज हो रहा है। NH3 लिगेंड कहाँ आ गया? कोबाल्ट के साथ। और CN लिगेंड कहाँ आ गया? क्रोमियम के साथ। तो जैसे CN क्रोमियम के साथ कनेक्ट होगा तो ये तो क्या बन गया मेरे पास? नेगेटिव कोऑर्डिनेट आयन, और ये क्या बन गया मेरे पास? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट आयन। अब देखो देखने में क्या लग रहा है कि मेटल आयन जो है वो इंटरचेंज हुआ है, बट कभी भी हमको ये वर्ड यूज में नहीं लेना। इन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिगेंड्स इंटरचेंज विद ईच अदर। ठीक है, कोऑर्डिनेट कैटायन के जो लिगेंड्स हैं वो एनायन मेटल के साथ, और एनायन के लिगेंड कैटायनिक मेटल आयन के साथ अटैच होगा, देन फॉर्म दीज टू स्ट्रक्चर्स इन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। So in coordination isomerism found in those compounds which have coordinate cation and coordinate anion, in this type of compounds interchange the ligands
between the coordinate ions. So this type of isomerism called coordination isomerism. हेक्सा एक्वाक्रोमियम 3 एंड हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3. अब यहाँ पर क्या हो गया, लिगेंड का इंटरचेंज हो गया, Cn आ गया यहाँ पर, NH3 आ गया यहाँ पर, तो ये मेरे पास कंपाउंड बन गया हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 एंड हेक्सा साइनो क्रोमेट 3. बिकॉज जैसे Cn लिगेंड क्रोमियम से अटैच होगा तो ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट आयन बनेगा और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. तो इस फॉर्म में लिखना है इसको, ये ध्यान रखना है अपने को. दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म. दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म फाउंड ओनली ऑन दोज कोऑर्डिनेट कंपाउंड व्हिच हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड्स. जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा केवल उन्हीं में लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है. बिकॉज इन एम्बीडेंट लिगेंड two donor atoms are present, but at a time only one donor atom can bond with metal ion. So this type of isomerism is called linkage isomerism on the basis of linkage atom of ambidentate ligand. For example, CO NH3 का whole 5, NO2 and Cl2. Pentaamine nitro cobalt 3 chloride. Because in this compound linkage atom of nitro group is nitrogen, whereas the other isomeric compound pentaamine nitrito 3 chloride. In this type of coordinate compound oxygen is linkage atom in ambidentate ligand of nitro. ठीक है, नाइट्रो जो एम्बिडेंटेड लिगैंड है उसमें अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है देन इट्स कॉल्ड नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन डोनर एटम है देन इट्स कॉल्ड नाइट्राइटो. सो द IUPAC नेम ऑफ बोथ कंपाउंड्स आर पेंटाएमाइन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड एंड सेकंड वन इज पेंटाएमाइन नाइट्राइटो कोबाल्ट 3 chloride. We can also change this name according to modern rules that pentaamine nitrito and cobalt. N means linkage atom को indicate कर रहा है, and second one is pentaamine nitrito O. यहाँ पर जो ambidentate ligand है इसका नेम क्या लिखा अपन ने, nitrito. N means NO2 ग्रुप का नाइट्रोजन जो है वो लिंकेज एटम के फॉर्म में है, and this one is called नाइट्राइटो O मींस ऑक्सीजन लिंकेज एटम के फॉर्म में होता है. तो लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स में होता है जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड जो है वो प्रेजेंट होता है, और एम्बिडेंटेड लिगेंड हमको पता है ऐसे लिगेंड्स हैं जिनमें 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होता है, बट एट ए टाइम ओनली वन एटम जो है वो मेटल आयन के साथ बॉन्डिंग करता है. तो जो एटम बॉन्डिंग कर रहा है उसके बेसिस पे हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म. लास्ट वन इज लिगेंड आइसोमेरिज्म. अब देखो लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होता है, वर्ड आ रहा है लिगेंड, इट मींस ऐसे कंपाउंड जिनमें लिगेंड आइसोमेरिज्म शो करता है, इट्स कॉल्ड लिगेंड आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो मैंने यहां पर क्लोरोबेंजीन को लिगेंड के फॉर्म में यूज में लिया, ये मेटल आयन के साथ बॉन्डिंग लिगेंड है, ठीक है, ये जो वैलेंसी है यहां पर ये मेटल आयन के साथ बॉन्ड कर रहा है. अब यहां पर Cl की पोजीशन मे बी ऑर्थो यानी 2 पोजीशन, may be meta means 3 position and may be para means 4th position. तो ऐसे जो लिगेंड्स हैं वो उनमें लिगेंड में आइसो कंपाउंड कंप्लीट कंपाउंड में आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है, लिगेंड इंडिविजुअली आइसोमेरिज्म शो करेगा, देन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कॉल्ड लिगेंड आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर इसका एक एग्जांपल लिखा, सपोज को मैंने लिखा पेंटाएमाइन क्रोमियम, पेंटाएमाइन क्रोमियम then C6H4Cl, C6H4Cl पोजीशन 2. ठीक है, यहां पर अपन ने इसको क्या कर दिया, कंपाउंड को लिख दिया पेंटाएमाइन क्लोरोबेंजीन क्रोमियम 3 आयन. अब यहां पर क्रोमियम 3 आयन है, ऊपर +3 चार्ज लगा जाए, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, बट यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो क्लोरोबेंजीन है उसमें सेकंड पोजीशन पे Cl है, सेकंड कंपाउंड Cr NH3 का होल 5 C6H4Cl3 +3 आयन. ठीक है, अब Cl कहां पर आ गया, थर्ड पोजीशन पे. नेक्स्ट वन पेंटाएमाइन क्लोरोबेंजीन C6H4Cl4 and +3 ion.
तो ये 2, 3 एंड 4 ये क्या बता रहा है अपने पास Cl की पोजीशन बता रहा है मेटल आयन के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें लिगैंड में आइसोमेरिज्म होता है दैट्स कॉल्ड लिगैंड आइसोमेरिज्म। तो अपने पास 5 टाइप्स का आइसोमेरिज्म हो गया, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज एंड लिगैंड आइसोमेरिज्म। तो ये 5 टाइप्स के हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। एक और टाइप दिया हुआ है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म जो होता है ये ऐसे कंपाउंड्स में होगा जिसमें ब्रिज लिगैंड्स प्रेजेंट हो। ब्रिज लिगैंड्स मींस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो मेटल आयन जो है वो एक कॉमन लिगैंड जो कि ब्रिज की तरह बिहेव करता है उसके साथ कनेक्ट होता है, देन दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल लिया हमने, सपोज NH3 का होल 4 कोबाल्ट, फिर हमारे पास क्या है ब्रिज लिगैंड NH2 एंड सपोज करो मैंने यहां लिख दिया OH, ठीक है, देन CO NH3 का होल ट्वाइस एंड Cl2। तो ये जो कंपाउंड है ये अपने पास कौन सा कंपाउंड है, ब्रिज कंपाउंड है, ठीक है। और जो ब्रिज कंपाउंड्स होते हैं उन ब्रिज कंपाउंड्स के अंदर हम लिगैंड जो है उनको ब्रिज के फॉर्म में यूज करेंगे। अब देखो ये जो ब्रिज कंपाउंड्स है इनका नेमिंग कैसे करना है, नेमिंग का तरीका बिल्कुल सेम होगा, वही तरीका है हमारे पास। क्या करना है, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिगैंड्स का नेमिंग करना है। तो हम क्या बोले इसके अंदर, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट, ठीक है। क्या लिखना है हमको इसके अंदर, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देन क्या आएगा नेक्स्ट पार्ट, ब्रिज लिगैंड। जो ब्रिज लिगैंड होता है उनके पहले हम प्रीफिक्स म्यू यूज में लेते हैं, ठीक है। म्यू ये क्या अपने पास एमिडो और ये क्या अपने पास हाइड्रोक्सो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, म्यू एमिडो एंड म्यू हाइड्रोक्सो। तो म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो, देन डाइएमाइन डाइक्लोरो कोबाल्टेट, सॉरी कोबाल्ट, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो, देन अगेन डाइएमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3, देन आयन। अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 कर रखा है मैंने, कैसे, एमाइन 0 प्लस एक्स प्लस एमिडो -1 प्लस हाइड्रोक्सो -1 प्लस एक्स प्लस एमाइन 0 एंड Cl -2, ठीक है। कितना हो गया अपने पास, 2x एंड -4, ठीक है, 2x -4। तो यहां पर ऊपर चार्ज कितना लगा दें, +2 इक्वल्स टू +2 आ गया, 2x इक्वल्स टू 4 + 2, 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू +3। तो यहां पर हमारे पास नेम क्या हो गया, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3 म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो डाइएमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 आयन। तो ये हमारे पास जो ब्रिज लिगैंड होते हैं उन ऐसे कंपाउंड्स का नेमिंग जब हम करते हैं तो हमेशा लेफ्ट राइट करना है, पहले यहां का कंपाउंड का नेम, देन ब्रिज लिगैंड, देन फाइनली राइट साइड ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये जो अपने पास कंपाउंड है इनमें ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगैंड्स हैं वो लिगैंड्स क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे क्या इंटरचेंज, मैंने इसके अंदर सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर NH3 का होल थ्राइस Cl CO NH2 OH CO NH3 का होल थ्राइस एंड Cl+2। तो लिगैंड क्या हो गया अपने पास, इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगैंड है उसका चेंज हो गया, सो इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहां पर हमने इसका लिगैंड्स को चेंज कर दिया। अब नेम क्या हो गया, ट्राइएमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो ट्राइएमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 आयन।
दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनमें लिगैंड ब्रिज लिगैंड के फॉर्म में होता है, उनके नेमिंग और उनका आइसोमेरिज्म हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। थैंक यू।